प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विश्व अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एंड रूल्स 2025, अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है आज। इसकी जो शुरुआत है ये 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसके सेक्शन 8 और 11, 8 एंड 11 में पर्सनल डेटा को डील किया गया है कि वो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के मांगते हैं आरटीआई में, एक्ट में, तो उसको अगर जो मना किया जा सकता है। एक तो ये वहाँ से चालू हुआ। उसके बाद आधार एक्ट आया, आधार लॉ बने, सबके आधार कार्ड बने हिंदुस्तान में, तकरीबन सभी आदमियों के बने हैं, आदमी, औरतों, बच्चों के। दूसरा लॉ ये आया, मगर उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था केएस पुट्टासामी, जस्टिस केएस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, निजी इंफॉर्मेशन जो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा माना गया। 2017 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो इन तीन चीज़ों को मैं मोटे मोटे तौर पे लेता हूँ। अब इसमें क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ 2022 से, और मेरे तकरीबन 1960 के करीब प्रोग्राम है यूट्यूब पे, तो ये मुझ पर भी लागू होता है। अब क्योंकि एक्ट तो बन गया था 2023 में, मगर एक्ट तो पार्लियामेंट कुछ ही बात करते रहे, बाहर में जाए पार्लियामेंट, जब तक रूल नोटिफाई नहीं होते तो एक किसी सिटीजन के ऊपर वो लागू नहीं होते। अब जो ये रूल नोटिफाई हुए हैं इसमें नवंबर में 2025 में, इसमें 18 मंथ्स, 1.5 साल का टाइम जो है दिया गया कंप्लायंस, इसकी कानून की कंप्लायंस, इसको हम जो है इसको अपनाएं, इस पर अमल करें, उसके लिए 18 महीने का टाइम दिया गया है। तो कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से सोच समझ के आप इस पर विचार कीजिए कि आपको एक्शन लेना, क्योंकि इसमें 250 2,500 करोड़ तक का जुर्माने का भी प्रोविजन है। क्या वो तो देखा जाएगा, मुझे तो चिंता नहीं है, 70,000 रुपये पेंशन मिलती है, बाकी मेरे पास हड्डी है, मुझ पर तो और कुछ है ही नहीं। तो 2,500 की तो मुझे कुछ पेनल्टी लगाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता नहीं है। खैर, तो मेरा इसमें कहना ये, अब इससे जो ये कानून बना है, इसको मैं अगर जो छोटे से शब्दों को तो राइट टू प्राइवेसी, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे ये उसे राइट टू प्राइवेसी है। नटशेल में ये है बात। ये तो इन्होंने ये दुनिया भर की बात लिख दी, डिजिटल पर्सनल डेटा। राइट टू प्राइवेसी तो अपने अपने पड़ोसियों से भी है, उसके डिजिटल डेटा की कोई जरूरत नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी है। और जो ये पुट्टासामी जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का 2017 का, इनको तीनों को इसने कहना चाहिए क्लब कर दिया, मैश कर दिया, खिचड़ी पका दी, चाट बना दी। अब हजूर वाला, अब इसमें जो मैं मोटे तौर पर 9 बातें आती हैं, बातें तो आती हैं कि जो डेटा है, मैं यूट्यूब किसी का भी मैं रेफरेंस देता हूँ तो मैं उसकी फिडुशियरी हूँ, डेटा फिडुशियरी, मेरी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करने की। कॉन्सेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, मुझे उसकी जिसकी बात है उसकी कॉन्सेंट भी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, और जिस पर उसके लिमिटेड है उसका, ये नहीं कि होल लाइफ के लिए हो गया। अच्छा, अब ये डेटा रिटेंशन लिमिट भी है इसमें, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स भी है इसमें, ब्रीच नोटिफिकेशन भी है इसमें, राइट ऑफ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन के मामले, वो थोड़ा सेंसिटिव मामले, बच्चों का डेटा, गिरोह से रिलेशन, भाई किसी को शिकायत है तो उसको कैसे
उसको निपटाई जाए शिकायत और फिर पेनल्टी दें। ये मामला है बात। भाई किसी को शिकायत है तो होना ही चाहिए, उसका निपटारा होना चाहिए। और बाइक आर्बिट्रेशन मेडिएशन वगैरह से भी हो जाते हैं, ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है। तो मैंने इसको ये सब पढ़ा, ये मामले को, आज ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक तो मेरी विनती है कि 18 महीने का टाइम है, कंप्लायंस का कुछ जल्दबाजी में उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। आप बना कर डाले जाइए यूट्यूब पे, दिल खोल के बनाइए, जम के बनाइए। तो अब इसमें जो ये है कि आप एक गवर्नर रिसल के किसी को, एजेंसी को या ऑर्डर को आप ऑफिसर को बनाएंगे। अरे मैं तो खुद ही ऑफिसर रिटायर्ड 21 साल हो गए, मुझे कौन तुम्हारी सुनवाई, किसी को शिकायत है उसकी सुनवाई सुनने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद ही हूँ शहंशाह अपनी चैनल का, क्योंकि उसकी वजह मैं क्यों कह रहा हूँ, हवा में नहीं बात करता मैं। कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब में, बॉटम में जाए कमेंट बॉक्स होता है। तो किसी को शिकायत, इसमें कहते हैं ईमेल आईडी दीजिए आप कि किस पे आपको वो अपनी शिकायत या मैसेज लॉन्च कर सके। तो ईमेल आईडी ना देने के लिए मुझे उसकी ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत है। दोनों कमेंट बॉक्स जो है यूट्यूब में सोल्यूशन है। किसी को शिकायत है, कोई ग्रीवेंसेस है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जी खोल के लिख दीजिए, अच्छा बुरा जो लिखना लिख दीजिए। मैं जो भी कमेंट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें एक और फीचर है कि मैं कमेंट बॉक्स का उसी में जो कमेंट उसने आया, कमेंट किसी का शिकायत आई, अच्छा लगा बुरा लगा, तो मुझे उसका जवाब देने का वही पे फीचर है। मैं उसको क्लिक करूंगा, उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो ना तो मुझे ईमेल आईडी देने की जरूरत है, ना मुझे ग्रीवेंसेस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स दोनों का काम कर रहा है, क्यों बात कर रहा है ना, है ना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत लिख दीजिए, जैसी लिखनी है लिख दीजिए, अपनी समझ से जो आपके बुद्धि में आता है लिख दीजिए। उसी के जो कमेंट बॉक्स में आपने ऊपर, उसी के नीचे वो 3 फीचर, लाइक, डिसलाइक और रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई, तो मैं उसमें रिप्लाई दे दूंगा आपका हाथ का। तो मुझे क्या जरूरत है कोई उसका ग्रीवेंसेस ऑफिसर अपॉइंट करने की या ईमेल आईडी देने की, जब सब कुछ तो ये यूट्यूब ने दिया हुआ है उसी में। तो उनके लिए बेकार यूजलेस बात है, कोई 250 करोड़ का चुपड़ा नहीं लगता है। तो मेरा कहना यह है कि ये कानून अच्छा है, जरूरत थी। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बड़ा वाइड स्वीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। पुट्टा स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सही जजमेंट दिया, क्योंकि बड़ा अत्याचार हो रहा था। रूल सारी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में सेक्शन 8 और 11 के बावजूद बहुत सी इंफॉर्मेशन और वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन, बैंकों के पास सारी इंफॉर्मेशन है। KYC के लिए हर साल मुझसे वो पैन कार्ड का क्या नाम है और उसका आधार कार्ड का मांगते हैं। जब लाइफ सर्टिफिकेट देने जाता हूँ दे देता हूँ, अभी भी दे के आया था मैं 10 नवंबर को मंगलौर में। तो इसलिए ये कोई इसमें ऐसा कानून में है नहीं, ऑलरेडी उसमें फीचर है। तो एक फीचर और 2 काम। कमेंट बॉक्स तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मगर यहाँ प्रॉब्लम उनको आएगी जो कमेंट बॉक्स पर जो कमेंट्स आते हैं उनके प्रोग्राम पे, वो उसका जवाब नहीं देते। मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, उम्र जरूर बेशक मैं 81 साल की हो गई, मैं इंजीनियर हूँ, पर आजकल तो जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं और टीवी के अखबार की नौकरी छोड़ के यूट्यूब पे आ गए। 40 लाख आदमी हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में है, 40 लाख, और 7 लाख पैसे उसमें से पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जिसके 1000 सब्सक्राइबर हो गए या 4000 वीडियो हो गए। पूरा धंधा बना हुआ बिजनेस।
आदमी 25 लाख रुपए साल की तनख्वाह मिलती थी टीवी चैनल पे जब काम करते थे वो, इसमें वो 50 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं यूट्यूब पे। सुबह 6 बजे से लग जाते हैं, रात को 11 बजे तक लगे रहते हैं। तो व्यापार हो गया, बिजनेस। और दिल की भड़ास भी निकाल दी, दिल की भड़ास भी निकाल देते हैं। और नेपाल में जो बलवा हुआ था, तख्ता पलट हो गया सरकार का कि उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। अरे भैया, खाली तुम नौकरी नहीं, धंधा नहीं है, मैदान उसके उन्हें भी बच्चों को तो रोटी तो खिलानी है। तो वो यूट्यूब पर डाल देता था अपना, ये सोशल मीडिया पे, वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जैसे मैं करता हूँ। उसमें ट्विटर पे भी करता हूँ, एक्स पे, फेसबुक पे भी कर देता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी कर देता हूँ। पैसे सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले देते, बाकी नहीं देते, मक्कार हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया लबो लबान में। तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा होती है, बड़ी डिबेट चल रही थी 2023 में जब कानून पास हुआ था। और ये तो जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना था 2005 से, फिर आधार का सिस्टम चालू हुआ। उसके बाद पुट्टास्वामी का, जब पुट्टास्वामी वाले केस का जजमेंट, तब ये बुलबुला आसमान में उछलने लगा 2017 में। तो फिर बहुत डिबेट के बाद, बड़े अपोजिशन के बाद 2023 में ये कानून बना गया डिजिटल जो लॉ था ये। और उसके बाद बहुत आदमी ऑब्जेक्शन दिए, बहुत बलवा हुआ। भाई, पब्लिक को रूल बनाने से पहले तो पब्लिक की बात तो सुननी पड़ेगी। कानून बनाने से कोई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। तो अब उसके बाद 23 के बाद 25 में हो गया मामला काम तमाम। चलिए, हो गया सो हो गया। पर इसमें मेरा कहना है, ये जो आप कर रहे हैं किए जाओ, जम के करो, दिल खोल के करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कानून में लकूना तो, ये तो जब सब यूट्यूब बनी है 2005 से, 2005 से प्यार चालू हुई थी ना यूट्यूब। मैं तो 2022 में ज्वाइन की थी मिड में। उसके बाद 1 साल बनाई नहीं, किताबें लिखने में लगा रहता हूँ ज़्यादा। किताब लिखने में वो से भी मुझे मोहब्बत है, वो डिजिटल बुक्स है मेरी। अब 1 साल से इस पर मैं लग गया, इसके पीछे तो बहुत कुछ सीखा। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आज 81 साल की उम्र में 82वां साल चल गया। तो आप तो ज़्यादातर मुझसे छोटे ही होंगे, यंगर होंगे, जवान होंगे, हौसले बुलंद होंगे आपके। तो मैं इसकी सबकी 100 बीमारियों का एक इलाज, कमेंट बॉक्स। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो शरीफ आदमी, बदमाश, जो सा भी हो है, अपने लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखे, आप उसका जवाब जरूर दीजिए। ये जो बड़े बड़े महंत बैठे हुए ना, मठाधीश, यूट्यूब पे बड़े मोटे पैसे कूट रहे हैं, ये जवाब नहीं देते कमेंट बॉक्स पे। मैं तो बहुत कमेंट बॉक्स पे डालता हूँ, और लंबे लंबे डालता हूँ, और फैक्चुअल लॉ लिखता हूँ। तो मेरी समझ लॉ की कुछ हो सकती है, उनकी और कुछ हो सकती है, मगर मुसीबत ये है कि कमेंट बॉक्स पे जो उनको कमेंट्स मिलते हैं उसका जवाब नहीं देते। आप हर कमेंट बॉक्स का जवाब दीजिए, जो भी कमेंट आता है, किसी का भी आता है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, जवाब जरूर दीजिए उसका, और लॉजिकल और रीजनेबल। तो उससे जो कमेंट डालते हैं, बेचारे सुनते हैं आपकी बात, बयानबाजी सुनते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उनको इतना तो आपका ड्यू बनता है कि उनके कमेंट का जवाब दे दो। उसमें क्या प्यारे दोस्तों, क्या बिगड़ता है? आप बड़े मठाधीश हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, नेता हैं, कमेंट का छोटा जवाब देना, तो छोटे छोटे से आदमी होते हैं कमेंट लिखने वाले, सब आदमी कमेंट्स नहीं लिखते हैं। मैं तो काफ़ी लंबे लंबे कमेंट्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ऑथर भी हूँ ना बुक्स का। 78 से मैगजीन चालू की थी, तो आर्टिकल और किताबें लिखने का चस्का है मुझे। बीमारी समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, बीमारी समझ लो, चाहे बीमारी का इलाज समझ लो, वो आपकी खुशी है, जो आप ठीक समझे। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे का जो कमेंट आते हैं उसका जवाब जरूर दीजिए, और ये कानून है जीरो। कमेंट देने का जवाब देने में खर्चा क्या आता है? आपकी 1 मिनट या 2 मिनट, ज़्यादा 3 मिनट लग जाएंगे, वो कर दीजिए। और ये सब मुक्ति, और जब मुक्ति है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।